हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुरा स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज की वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास से एक नया ज़बरदस्त चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, SSC, UPSC, BPSC, TRE 4, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये आज की वीडियो रामबाण आपके लिए होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका अगला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को लाइन से देख लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का सब वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। एग्जाम में पूछेगा तो बताइएगा द बंगाल गजट। ठीक है, जिसको 1780 में प्रकाशित किया गया। किसके द्वारा? जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा। ठीक है, जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया भारत का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम था द बंगाल गजट। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला प्रश्न आपके लिए रहा। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? याद रखेंगे, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? याद रखेंगे, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन 1866 में किया गया, जिसका संस्थापक था नवीन चंद्र राय। कौन थे? नवीन चंद्र राय थे ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संस्थापक, नवीन चंद्र राय। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो प्रेस सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड ब्लेजली ने। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था, लॉर्ड ब्लेजली। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हिलाल एवं ऑल बिलाल नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? याद रखेंगे, ऑल हिलाल के संस्थापक कौन थे या ऑल बिलाल के? ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ऑल हिलाल और ऑल बिलाग पत्रिका का संपादन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। कौन थे? शिशिर कुमार घोष। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एग्जाम में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे में कई बार पूछा जा चुका है। शिशिर कुमार घोष जी थे अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? याद रखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स कि रामानंद चटर्जी द्वारा एक बंगाली भाषा में पत्रिका संपादित होती थी, जिसका नाम था मॉडर्न रिव्यू। मॉडर्न रिव्यू जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, कौन प्रकाशित करता था? रामानंद चटर्जी। ठीक है, किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच ये रहा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि किसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अभी मैं पढ़ाया था, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, और किसको और ख़त्म कौन किया? और मुक्तिदाता के रूप में कौन उभरा? तो इसको ख़त्म किया था कौन? इसको ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मुक्तिदाता कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1882 में इसको रद्द कर दिया गया। जो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था, उसको 1882 में रद्द कर दिया गया। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब रद्द किया गया? तो 1882 में रद्द किया गया। ठीक है, लागू कब किया गया? 1878 में। किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, इसलिए लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। याद रखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए ये रहा फ्रेंड्स। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के पद का निर्वहन करते हुए जेल गए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जो आपको गरम दल के थे। अगला क्वेश्चन है, एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने शुरू किया था? याद रखेंगे, एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। कौन किया? होम रूल पार्टी। ठीक है, याद रखेंगे, यंग इंडिया के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। ठीक है, तो यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया एक साप्ताहिक के रूप में? तो होम रूल पार्टी, होम रूल पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? याद रखेंगे, हिंदू पेट्रियट। हिंदू पेट्रियट अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, जो भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया था हिंदू पेट्रियट, यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया प्रथम समाचार पत्र था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? याद रखेंगे, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रकाशित किया था तारकनाथ दास। याद रखेंगे, तारकनाथ दास द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रकाशित किया गया था। फ्री हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान को आज़ाद करो, किसने प्रकाशित किया? तारकनाथ दास। चलिए फ्रेंड्स, अगला फ्रेंड है क्वेश्चन। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौली आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तब से पूछा जाए क्वेश्चन कि बिजौली आंदोलन को किसने पूरे भारत में फैलाया था? तो विजय सिंह पथिक। कौन? विजय सिंह पथिक ने बिजौली आंदोलन को पूरे भारत में फैलाया था। विजय सिंह पथिक जो अपने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से फैलाए थे, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया होता था? बताओ। तो फ्रेंड्स आपको याद होना चाहिए कि फारसी साप्ताहिक पत्रिका है मिरात उल अखबार, जिसे राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किया जाता था मिरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखेंगे, स्टेट्समैन। स्टेट्समैन वो किससे प्रकाशित किया? रॉबर्ट नाइट ने। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से प्रकाशित किया अंग्रेजी भाषा में 1875 में। ठीक है, रॉबर्ट नाइट द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? स्टेट्समैन। चलिए फ्रेंड्स, आज के चलते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह से। अगला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। याद रखेंगे, कलकत्ता से इंडियन मिरर नामक अखबार प्रकाशित होता था कलकत्ता से। ठीक है, कहाँ से? कलकत्ता से इंडियन मिरर अखबार 1861 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादक कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर थे बहिष्कृत भारत या हितकारिणी सभा, सबके यहीं थे। ठीक है, हरिजन पत्रिका का संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता यानी संपादक कर्ता कौन थे? महात्मा गांधी थे। या यंग इंडिया के भी यहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? याद रखेंगे, 1878 में। पढ़ाया था आपको कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, जिसमें लॉर्ड लिटन द्वारा समाचार पत्र पर, भारतीय समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इस पर रोक लगा दिया गया था। ठीक है, और जिसको रिपन द्वारा 1882 में समाप्त किया गया। ठीक है, तो रिपन ने इसको 1882 में समाप्त किया था। ठीक है, और लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? लिटन ने इसको लगा दिया था। लिटन ने लगाया था प्रतिबंध और रिपन ने समाप्त किया था। ट्रिक कैसे याद रखेंगे? आपको पता है ना कि कोई भी शुभ काम रिबन काट के शुभारंभ किया जाता है। तो रिबन से याद रखिए रिपन। ठीक है, रिबन से याद रखिएगा रिपन। ठीक है, तो रिपन ने क्या किया? इसको हटाया यानी शुभ काम किया, और जो लिटन ने क्या किया? इसको लगाया था। ठीक है, चलिए 1878 में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। तो याद रखेंगे, लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में, ठीक है, उर्दू में क्या प्रकाशित किया गया था?
वंदे मातरम, वंदे मातरम समाचार पत्र उर्दू में प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? लाला लाजपत राय द्वारा। कब? 1920 में, लाहौर में। कहाँ से? लाहौर से। तो फिर देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्रिका का प्रारंभ किया गया? लाला लाजपत राय। कहाँ से? तो लाहौर से 1920 में। ठीक है, लाला लाजपत राय याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश पत्रिका समाचार पत्र का शुरुआत किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र का शुभारंभ किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपके बीच ये रहा, लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? तो लीडर अखबार जो था उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। ठीक है, उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए लीडर अखबार को पब्लिश किया गया था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरबिंदो घोष का। ठीक है, अरबिंदो घोष का संबंध है वंदे मातरम से, जो अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। अरबिंदो घोष है वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, किस पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? तो पायनियर ने। याद रखेंगे, पायनियर ने। ठीक है, पायनियर एक पत्रिका थी जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो 1878 में प्रकाशित हुआ था, इसका सपोर्ट किया था। ठीक है, पायनियर। देखिए उस टाइम में भी धोखाबाज लोग थे, तो पायनियर है। ठीक है, याद रखेंगे किसने सपोर्ट किया? पायनियर। नेक्स्ट है, नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियट के संपादक कौन थे? याद रखेंगे, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियट के संपादक थे। हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कौन थे? हिंदू पेट्रियट पत्रिका के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, जो नील आंदोलन से संबंधित था, जो नील आंदोलन का समर्थन देता था। ठीक है, हिंदू पेट्रियट के लेखक कौन थे? संपादककर्ता कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स से आपके बीच ये रहा, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक थे। के रामकृष्ण पिल्ले। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू। याद रखेंगे, मोतीलाल नेहरू द्वारा इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया गया था। अंग्रेजी समाचार पत्र था इंडिपेंडेंट, जो मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था। मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट है, मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। मराठी भाषा में पब्लिश किया गया था केसरी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। याद रखेंगे, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन होता था पटना से, बिहार के पटना से इंडियन नेशन, पटना से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है, तो क्या आप लोग समझे? याद रखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त जब हुआ ना, उस समय एक सप्ताह बाद कलकत्ता का समाचार पत्र था द इंडियन मिरर। द इंडियन मिरर कलकत्ता का समाचार पत्र था। उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स से अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि लीडर का संपादन कौन किया? मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, लीडर पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसका प्रकाशन अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया गया था। याद रखेंगे, अभ्युदय पत्रिका का भी प्रकाशन कौन किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय पत्रिका और लीडर दोनों का प्रकाशन किया था मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय पत्रिका और लीडर। ठीक है, इसका पश्चात किया गया था। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आज के ये वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर सब्सक्राइब कर लिए और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। लाइव सभी को वॉच कीजिए और अपना सरकारी नौकरी लीजिए, सपना साकार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।